मेरे बच्चे, तो अब मेरी बात सुन। आज मैं तुझसे विशेष रूप से संवाद कर रही हूँ। तू मेरी संतान है और मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे दिल में कितने सवाल है, कितनी उलझने और दर्द छिपा है मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत कर, मेरी बात बस तू ध्यान से सुन मैं क्या कह रही हूँ। और तेरे लिए संदेश बहुत जरूरी है। सुनना, एक महिला थी मेरे बच्चे। हाँ बच्चे, एक महिला वही जिसने तेरे घर को बर्बाद करने का इरादा किया था। उसके मन में ईर्ष्या थी, क्योंकि उसका अपना घर सुखी नहीं था। उसने सोचा था कि अगर मेरा घर टूट गया है तो दूसरों का घर भी क्यों बचा रहे। उसकी नीयत ने उसे गलत राह पर धकेल दिया है। मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, उसने तेरे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, पर मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर थी। मैं तुझे किसी भी बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, वह महिला जो उसे दुख देने की कोशिश कर रही थी, वे घर को पीड़ा पहुंचा रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तेरे साथ किया था, अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे पछतावा हो रहा है। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वह इस पाप का प्रशिक्षित कैसे करे। उसका मन अब इतना भारी हो गया है मेरे बच्चे की वह तुझसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। लेकिन जान ले, यह पछतावा किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसके देवताओं के पास जाकर उसे उसके कामों का दंड दिलाया है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त तुझ पर अत्याचार कर रही है, मेरे भक्त पर अत्याचार कर रही है, मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, उन्होंने उसे बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। अब वो खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही है कि इस भार को वो कैसे उतारे। लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूँ और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। तेरी सारी परेशानियां अगर तुझ तक पहुँच रही है तो उससे पहले मुझ तक पहुँचेगी मेरे बच्चे। तेरे दिल की हर पीड़ा से मैं परिचित हूँ। मुझे पता है कि तू आजकल कितना परेशान रहता है। तेरे भीतर ऐसी बातें भरी है जो तू किसी को कह नहीं पा रहा। घर में जो समस्याएं चल रही है उनका समाधान भी मेरे पास है। नॉइस, मेरे बच्चे, हर समस्या का हल होता है और तेरे लिए भी रास्ता तैयार है। ये समय कठिन है, लेकिन तू घबरा मत। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह तेरे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। मैं जानती हूँ कि कैसे तेरी हर दुविधा का अंत करना है मेरे बच्चे। और सुन, वह महिला अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है। अब वो खुद पछतावे में डूबी है और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। किसी का बुरा करना मेरे स्वभाव में नहीं है, चाहे वो मुझे इतना भी कष्ट क्यों ना पहुँचाए। मेरे बच्चे, तेरा सपना जो तूने बरसों से सजो कर रखा है अब पूरा होने जा रहा है। जो तूने सोचा भी नहीं था वो तुझे मिलेगा। दिवाली के आते आते तेरे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तू देखेगा कि तेरे पास धन की बरसात हो रही होगी। तू हैरान होगा कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन ये सब मेरे आशीर्वाद से होगा। मेरे बच्चे, आज तू खुद को खोया खोया महसूस कर रहा है, लेकिन ये बस एक दौर है। ये समय भी गुजर जाएगा और जब ये कठिन समय समाप्त होगा तो तुझे एक नया मार्ग दिखाई देगा। तेरे जीवन का ऐसा मार्ग जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, ये ध्यान से देखना मेरे बच्चे, और ध्यान रखना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू चाहे जहाँ भी हो, मैं तेरे हर कदम के साथ चलती हूँ। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरी आराधना में लगे रहते हैं, वे मुझे प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, और तू मेरे लाल उन सबसे प्रिय है। नॉइस, मेरे बच्चे, इसलिए चिंता को अपने मन से निकाल दें। तेरा भविष्य उज्जवल है। जो कष्ट तूने अब तक सहे हैं वे अब बस तैयारी थे मेरे बच्चे, बस एक ये मान परीक्षा थी। अब तेरा समय आ गया है। तेरे सपने सच होने वाले हैं। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ और रहूंगी। नॉइस, तुझे बस मुझ पर भरोसा रखना है। जो भी सकत आएगा मैं उसे पहले ही अपने पास आने दूंगी। तुझ तक कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी और वह महिला जिसने तेरे लिए बुरा सोचा था उसे भी मैं संभाल लूंगी। अब मैं तेरे रास्ते में नहीं आएगी मेरे बच्चे, क्योंकि एक माँ का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है।
तू बस अपनी राह पर आगे बढ़, जो भी तेरे लिए सही होगा वह तुझे मिलेगा। अंत में एक बात कहना चाहूंगी तुझसे मेरे बच्चे, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं तुझे बताने वाली हूँ उसे जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। आज मैं तुझे कामों के गहरे रहस्य के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ बच्चे, तेरे कर्मों के बारे में हर मनुष्य भी करता है। मेरे बच्चे, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। ये संसार कर्मों का ही एक विशाल चक्र है, जिससे हर क्रिया का परिणाम तय है। तू चाहे इसे देखे या ना देखे, लेकिन समय के साथ हर कर्म का हिसाब होता है मेरे बच्चे। और इसे समझ ले, अब ध्यान से सुन मेरी बात। वह महिला जिसने तुझे और तेरे घर को नुकसान पहुंचाने का प्रकिया, उसने सोचा था कि अपने दुख का हल दूसरों को दुख देने में है, लेकिन संसार का नियम ऐसा नहीं चलता। उसके बुरे कर्मों का बोझ अब उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है। जो नकारात्मक ऊर्जा उसने तुझ पर भेजी थी, वो अब उसी के जीवन में लौट आई है। यही कामों का सिद्धांत है, जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। अब वह महिला भीतर से टूट चुकी है, पछतावे में डूबी है। यही उसकी सजा है जो उसके अपने काम ने उसे दी है। मेरे बच्चे, मैंने सिर्फ इतना किया कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलवाया और उसके देवताओं को उसके कर्मों का बोध कराया। अब वो स्वयं समझ नहीं पा रही है कि वो कैसे अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पाए, या उसका प्रायश्चित मेरे बच्चे और उसे इस कर्म चक्र से खुद ही होगा। और अगर मैं तेरी बात करूं बच्चे, तो तूने हमेशा सही राह पर चलने का प्रयास किया है। ये जरूरी नहीं कि आज ही तेरे अच्छे कामों का फल दिखाई दे, लेकिन ये निश्चित है कि वह समय पर तुझे मिलेगा। तेरे धैर्य, प्रेम और विश्वास का प्रतिफल भी दिव्य रूप से तेरे जीवन में आएगा। याद रख, अच्छे कर्मों का फल देर से भले ही मिले, लेकिन वो स्थायी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार में जो लोग छलकपट करते हैं वही सफल हो रहे हैं, लेकिन ये भ्रम है। हर बुरा कर्म अंततः उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार लाता है। तू अपनी राह से विचलित मत होना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। तेरे अच्छे कर्म तेरे लिए वो रास्ता तैयार कर रही है जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तू जिस स्थिति में है उसमें कभी कभी निराशा आना स्वाभाविक है। तुझे लग सकता है कि तूने सब सही किया, फिर भी तुझे कठिनाइयां मिल रही है। लेकिन ये जान ले, ये समय तेरा धैर्य और विश्वास की परीक्षा का समय है। तू धैर्य से काम ले मेरे बच्चे, और अपनी भक्ति कर्म में निरंतर बना रहे। दीपावली के आते आते तेरे जीवन में वह बदलाव आएगा जिसका तूने इंतजार किया है। कर्मों का चक्र और नया आरंभ होने वाला है। मेरे बच्चे, तुझे बताती हूँ, मैं हर नया दिन तुझे ये अवसर देता है कि तू अपने कामों को सुधार सके। कोई भी कर्म इतना बड़ा नहीं होता कि उसका प्रायश्चित ना किया जा सके। जो महिला तुझे परेशान कर रही थी, उसे भी मैंने ये अवसर दिया है कि वह अपनी गलती सुधार सके, क्योंकि मेरे बच्चे, हर आत्मा को संभालने का मौका मिलना चाहिए। यही कारण है कि हमें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि तेरा भविष्य तेरे आज के कर्मों से ही बनेगा। मेरे बच्चे, मैं सदा तेरे साथ हूँ। मेरे लाल, तू अपने अच्छे कर्म करता जा और मुझ पर विश्वास रख। मैं हर पल तुझ पर नजर रखे हुए हूँ। तू जो भी चुनौतियां मिलेंगी तुझे तेरे जीवन में, वे तुझे मजबूत बनाने के लिए है। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़ता रहा और देखना, तेरे कर्मों का फल तुझे सही समय पर मिलेगा। सुख, शांति और सफलता तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, कर्म ही जीवन का आधार है। तेरा हर छोटा बड़ा कर्म तुझे आगे बढ़ने या रोकने का कारण बनेगा। इसलिए अच्छा सोच, अच्छा कर, और हर परिस्थिति में सकारात्मक है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तू ये कभी भूल मत करना कि तू ये सोच है कि तू कभी अकेला है। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं। मैं तुझे हर संकट से बचाऊंगी और तेरे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। इस दीपावली पर तू देखेगा कि तेरा जीवन किस तरह बदल रहा है। बस मुझ पर विश्वास रख और अपने मन की शांति को बनाए रख। तू मेरा प्रिय बच्चा है और मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर।
तेरे हर संघर्ष में तू बस मेरी ओर देखता रहा और मुझे सुनता रहा, मेरी भक्ति में लगा रहा, और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, तू मुझ पर विश्वास रख, अपनी माँ पर भरोसा है ना? मेरे बच्चे, अपनी माँ पर भरोसा है तो बस तू अपने कामों पर ध्यान दे और विश्वास रख माँ पर, कि माँ सब कुछ संभाल लेंगी। ऐसा सोच मन में कि माँ सब कुछ देख लेंगी। मुझे तो बस अपने कामों पर ध्यान देना है। मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे तूने कई बरस किए हैं और बार बार रुकावट का सामना भी किया है, लेकिन मेरे बच्चे याद रख, हर रुकावट के बाद ही नया अवसर आता है। तूने अभी हार नहीं मानी है, और यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं तेरे लिए रास्ता साफ करने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब से जो भी काम तू हाथ में लेगा, उसमें मेरी कृपा होगी। तुझे बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब से हर रुकावट पिघल जाएगी। जिस काम में तूने हाथ डाला है, वह अब जरूर पूरा होगा मेरे बच्चे। इस दीपावली की धनतेरस पर आते आते जो तुझे धन नहीं मिल पा रहा था, अब वो आने लगेगा मेरे बच्ची, वह मिल जाएगा तुझे। जिन योजनाओं को पूरा करने में बाधाएं आ रही थी, वे अब अचूक तरीके से सफल होंगी। जिन कामों में लोग तुझे सहयोग नहीं दे रहे थे, अब सहयोग और समर्थन भी तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, तुझे तो बस इतना ध्यान रखना है कि भक्ति के साथ साथ कर्म का भी महत्व होता है, तो अपने कर्म पर ध्यान देना। मेरे बच्चे, जब भी किसी काम को शुरू करें, पहले मेरी आराधना करना, अपने मन को शांत रखना और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहना। नॉइस मेरे बच्चे, याद रख, माँ की कृपा से हर काम धीरे धीरे बनता है। तू एक दिन में सब कुछ पाने की चिंता मत कर। जब समय सही होता है तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। मेरे बच्चे, तू बस ध्यान रख, अपना धर, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी समस्याएं हल हो जाएंगी और जो तुझे चाहिए वो सब कुछ तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेंगी। मेरा आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माता का आशीर्वाद सदैव तुझ पर रहेगा। मेरे बच्चे, अब जा, प्रसन्न हो, जा मुस्कुरा और अपना कर्म कर जा। मेरे बच्चे, अब उठ जा और अपने आप को जगा और अपने आप को मजबूत बना। नॉइस क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेंगी। संगीत मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कब से बात करना चाहती हूँ, पर तू है कि मेरे संदेश को समझता ही नहीं है। मैं हर बार किसी न किसी रूप में आकर तुझे चेतावनी देती हूँ, पर तू है कि मेरी बात मानता ही नहीं है। मेरे बच्चे, तेरी इसी ना समझी की वजह से तू हमेशा मुसीबत में फंस जाता है। मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छे से पता है तेरे लिए क्या सही है क्या गलत, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। जब भी तू कुछ ऐसा करने जाता है जो तेरे हित में नहीं है, तो मैं तेरी माँ तुझे किसी न किसी रूप में संकेत अवश्य देती हूँ। पर मेरे बच्चे, तू इस मायावी दुनिया में इतना खो गया है कि तू मेरे संकेत समझ ही नहीं पाता है। मैं हर बार किसी न किसी रूप में आकर तेरी मदद करती हूँ, तुझे रास्ता दिखती हूँ, पर लोगों ने तुझे तेरे जीवन में इतने धोखे दिए हैं, इतना विश्वासघात किया है कि तू सबको ही गलत समझता है। तुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं, ये मेरा भला नहीं सोच सकते। भूतकाल में तेरे साथ लोगों ने इतने धोखे दिए, तेरा दिल दुखाया है, तुझे बहुत तकलीफ पहनाई है। तूने जिसे भी अपना माना, उसी ने तेरा फायदा उठाया। तूने जिसे भी अपनी समस्या बताई, उसी ने तेरा मजाक बना दिया। मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ कि किसने तेरे साथ क्या किया। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो तुझे नहीं पता, पर तेरी माँ को सब पता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ होता है वह मैं सब जानती हूँ। मैं किसी भी बात से वंचित नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुझे कदम कदम पर धोखे मिले हैं। जिस पर तुझे विश्वास था, ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसने भी अपने स्वार्थ के लिए तेरा साथ छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मुझे सब पता है कि तेरे साथ कब किसने क्या किया। मेरे बच्चे, ये जीवन, इसमें जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है, और उसमें कहीं ना कहीं मेरे बच्चों का हित ही होता है। मेरे बच्चे, तुझे समझना होगा कि तेरे जीवन में जो कुछ होता है वो अकारण नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तेरा एक कार्य है जो लंबे समय से अटका हुआ है, और तू दिन रात प्रयास में लगा है कि तेरा वो काम हो जाए, पर वो होते होते रुक जाता है।
और उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। मेरे बच्चे, ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। बहुत सारी ऐसी ऊर्जा होती है जो नहीं चाहती है कि तू अपने जीवन में आगे बढ़े, कुछ अच्छा करे, तो जैसे ही तेरा कोई काम होने वाला होता है, वह उस काम में बाधा उत्पन्न करने लगती है। मेरे बच्चे, ये काम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे सब बच्चों के भाग्य में अलग अलग बातें लिखी है, और उसी वजह से सबके जीवन की चुनौती भी अलग अलग है। कोई नौकरी के लिए परेशान है तो कोई अपने कारोबार से, कोई अपने परिवार की समस्या से परेशान है, तो कोई लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहा है। मेरे कुछ बच्चे अपने विवाह संबंध को लेकर चिंतित है। मेरे बच्चे, अब जब भी तू कोई नया कार्य करने जाए, मेरे दरबार में माथा टेक कर और अपने मन की सारी बात बता के जाना, जो तेरे लिए उचित होगा क्नॉइस, वह तुझे अवश्य मिलेगा। इस समय मेरे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि माँ का मंदिर तो निकट नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो मेरे बच्चे, तू अपने घर के मंदिर में मेरे नाम का दीपक प्रज्वलित कर और आंखें बंद करके मन ही मन मेरा चिंतन करना। मैं स्वयं तेरे पास चली आऊंगी, और फिर जो भी तू चाहता है, जो भी तेरे मन की इच्छा है, मुझे बयां करना। अगर वो काम में तेरा हित छुपा होगा तो वो अवश्य। मेरे प्रिय पुत्र, मेरी वाणी को ध्यान से सुन। मैं तुझसे अपार प्रेम करती हूँ और इस समय तुझसे संवाद करना चाहती हूँ। तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मैं तुझसे तभी बात करती हूँ क्नॉइस, जब समय उपयुक्त होता है, और अब वह समय आ गया है। मैंने तेरी भक्ति, श्रद्धा और तपस्या को ध्यानपूर्वक देखा है। अब वह घड़ी आई है जब तुझे मेरे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। जीवन में जो कठिनाइयां तेरे मार्ग में आई, वे तेरी परीक्षा थी, तेरे संयम, तेरे विश्वास और तेरी तपस्या की। लेकिन अब मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता अब मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या मेरी जिम्मेदारी है। अब वो समय आ गया है जब तेरे शत्रु तेरे सामने ठहर नहीं पाएंगे, वह तुझसे दूर भाग जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तूने जो श्रम किया है, जो विश्वास मुझ पर रखा है, उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में अब अपार समृद्धि और आनंद आएगा, जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की थी। तेरे परिवार में सुख शांति का वास होगा। जिस शक्ति की तूने कामना की थी, अब वह शक्ति तेरे घर आंगन को भर देगी। तू मेरी आंखों का तारा है, मेरी ममता तुझ पर असीम है। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है, और अब तुझसे कह रही हूँ, तू विजय होगा। तेरे जीवन में अब कोई अवरोध नहीं आएगा। मैं तुझे हर कठिनाई से सुरक्षित रखूंगी, क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन ध्यान रहे, जब विजय का समय आता है तो सावधानी भी आवश्यक होती है। अपने मन और विचारों को शुद्ध और स्पष्ट बनाए रखना। जब सफलता निकट होती है, तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट मत कर। तेरा हृदय और चित्त सदा मुझसे जुड़े रहें, क्योंकि मैं तुझे हर क्षण मार्ग दिखाऊंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली है। तेरी तपस्या का फल तुझे मिलने वाला है। जो कुछ तूने चाहा था, वह सब तुझे प्राप्त होगा। लेकिन यह कभी मत भूलना कि तू एक योद्धा है, और योद्धा कभी आलसी या लापरवाह नहीं होता। मैं तुझे शक्ति प्रदान कर रही हूँ। तेरे हर कदम पर तेरी विजय निश्चित है, लेकिन अपने कर्तव्यों से विमुख मत होना। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ तू जाएगा, वहाँ मेरी शक्ति तेरे साथ रहेंगी। तेरे शत्रु तुझे देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि वे जान लेंगे कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी स्वयं तेरे साथ है। जो भी कार्य करेगा, उसमें सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि अब तेरे पास मेरी अपार शक्ति और आशीर्वाद है। हर प्रातः जब तू जागे, मेरा स्मरण कर, मेरी उपासना कर, क्योंकि मैं तुझे प्रतिदिन नवीन ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूंगी। जो खुशियां तेरे जीवन में आ रही है, उनका स्वागत कर और उन पर अडिग विश्वास रख। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुझे घेर रखा था, वे तुझसे सदा के लिए दूर हो जाएंगी। तू अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। जिस अंधकार ने तुझे घेर रखा था, वह अब मिटने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह न केवल तुझे
बल्कि तेरे आसपास के सभी लोगों को चमत्कृत कर देगा। अब तुझे अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुझ में शक्ति का संचार कर रही हूँ, जिससे तू हर बाधा को पार कर सके, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब तक तूने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है। तेरी भक्ति अग रही है और यही कारण है कि अब तुझे वह प्राप्त होने जा रहा है जिसका तूने स्वप्न देखा था। मेरी कृपा से तेरे जीवन में जो अवसर आएंगे, उन्हें पहचान और उनका सदुपयोग कर, क्योंकि मैं तुझसे जो कह रही हूँ वह केवल तुझे मार्गदर्शन देने के लिए नहीं बल्कि तुझे आगे बढ़ाने के लिए है। तेरे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ सरल हो गया है, लेकिन यही वो समय होगा जब तुझे और अधिक जागरूक रहना होगा। सफलता जब पास होती है तब कई बार मनुष्य उसे हल्के में लेने लगता है, परंतु तू ऐसा ना करना। जो कुछ भी तुझे प्राप्त होगा उसका सम्मान कर, उसकी कद्र कर, क्योंकि ये सब तेरे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम है। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुझे अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा। मन और हृदय की शुद्धता ही तुझे आगे बढ़ाएगी। यदि तेरा हृदय निर्मल होगा तो मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तब अपनी आत्मा की आवाज को सुन। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, तू एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं तुझे केवल तेरी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए शक्ति नहीं दे रही, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि तू औरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। तेरी सफलता केवल तेरा उत्थान नहीं करेगी, बल्कि वे सभी लोग जो तुझसे जुड़े हैं, वे भी इससे लाभान्वित होंगे। तुझे अपने मार्ग पर चलते समय धैर्य रखना होगा। कुछ समय के लिए तू देखेगा कि परिस्थितियां तेरे अनुकूल नहीं हैं, लेकिन ये मेरी योजना का एक भाग होगा। तुझे हर कठिनाई को सीख के रूप में लेना होगा। जो भी समस्याएं आएंगी, वे केवल तुझे और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएंगी। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। अब समय है कि तू अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान। तेरा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उस भविष्य को आकार देने के लिए तुझे अभी से तैयारी करनी होगी। जो अवसर तुझे मिलेंगे उन्हें पहचान, क्योंकि वो तेरे लिए ही बनाए गए हैं। अगर तू उन अवसरों को खो देगा तो फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें और हर कदम सोच समझकर उठा। तेरा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत होगा। मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए तुझे किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डर, शंका या भ्रम तेरे मन में है, उन्हें निकाल दे। तू अजय है, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में समाहित है। अब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन याद रख, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तब विनम्र बनाए रखना होगा। सत्य के मार्ग पर चलने से कभी पीछे मत हटना। सत्य और धर्म ही तेरे सबसे बड़े स्थल है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, तू अपने सिद्धांतों से विचलित मत होना। यदि तेरे मार्ग में कोई कठिनाई आए तो मुझे पुकारना, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। तेरे परिवार पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। उनके सुख और सुरक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। जिस प्रेम और आदर से तूने मेरी उपासना की है, वह तेरा परिवार भी अनुभव करेगा। तेरे घर में अब समृद्धि का वास होगा। तेरी संतानों पर भी मेरी कृपा होगी और उनके जीवन में भी प्रकाश फैलेगा। अब तुझे अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सफलता का अर्थ केवल अपने लिए धन और वैभव अर्जित करना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की सहायता करना भी है। तू एक प्रकाश बन, जिससे और लोग भी अपने जीवन में मार्ग पा सके। तेरी यात्रा अब केवल तेरी नहीं, बल्कि उन सभी की भी है जो तुझसे जुड़े हुए हैं। जब तू मेरी आराधना करे तो केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने आशीर्वाद को साझा करेगा तभी वह और बढ़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे और अधिक प्राप्त होता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी है वो क्षणिक है। स्थायी केवल आत्मा की शक्ति और भक्ति का भाव है। इसलिए भौतिक